देश भर में श्रमिकों को राज्य सरकारें अपने राज्यों में वापस ला रही हैं। विशेष ट्रेनें चल रही हैं और सरकार लगातार दावा कर रही है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार की, वो श्रमिकों को सुरक्षित घर लाएगी। एक घटना सामने आई है अभी जिसमें मज़दूरों की ट्रेन में दबकर मौत हो गई, तो कहीं पर मज़दूरों को गैस रिसाव के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच श्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं राज्यों की, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार टहरिया से। सर, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है श्रमिकों का मुद्दा। एक विषय तो अभी आपने देखा कि श्रमिकों की जानें भी गई। सरकार की क्या इस पर योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की, और किस प्रकार की तैयारी है कि लोगों की जान का कम से कम बच जाए? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में एक श्रमिकों के मामले में जिस तरह से राजनीति केंद्र की सरकार कर रही है, इसके लिए अकस्मात लॉकडाउन किया जाना प्रमुख कारण है। अगर उस समय कुछ छूट देकर जो हमारे श्रमिक हैं या अन्य लोग हैं, आने जाने की छूट तो आज भी अनुमति लेकर आ रहे हैं, उस समय अगर छूट दी जाती तो आज जिस तरह की स्थिति है, हमारे इतने श्रमिक, बहुत सारे श्रमिक पैदल ही निकल गए थे। कई राज्यों से 200, 400, 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और कई श्रमिक इसी में काल कलवित हो गए। तो ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती। छत्तीसगढ़ के सारे श्रमिकों को जो अन्य प्रदेशों में है, लगभग 1,08,000 से ज़्यादा श्रमिक हों, उनको उस प्रदेश में जहां वो अभी रह रहे हैं, उन प्रदेशों में उनके लिए पूरी व्यवस्था उनके राज्य सरकारों से संपर्क करके या अन्य माध्यम से भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारी राज्य की सरकार कर रही है। इसके अलावा जो अन्य प्रदेश के लगभग 30,000 श्रमिक हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, अन्य प्रदेशों के, उन सारे लोगों के लिए हमने 400 शिविर स्थापित किया है। अन्य राज्यों में जो श्रमिक हैं, उन लोगों ने राशि की भी मांग की, तो उनको राशि की भी उनके खाते में हमारी सरकार द्वारा 1 करोड़ से ज़्यादा राशि उनके खातों में जमा कराई गई है। और उन श्रमिकों को लाने के लिए हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रेन की व्यवस्था करने का निवेदन किया है। सर, ये जो औरंगाबाद की घटना आई है, उसके बाद जो श्रमिक छत्तीसगढ़ वापस लौट रहे होंगे, कुछ अपील करेंगे आप लोगों से? निश्चित रूप से मैं सारे श्रमिक भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन की स्थिति में बिना अनुमति के वो सड़क मार्ग से या रेल मार्ग में सीधे ना पहुँचे। वो जहाँ है वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे राज्य सरकार के स्टेट हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं, जिलों के हेल्पलाइन बने हुए हैं, उन नंबरों पे वो अपना पंजीयन करा सकते हैं। उनको जहाँ है वहाँ व्यवस्था होगी और उनको लाने के लिए व्यवस्था हमारे प्रदेश के श्रमिकों के लिए की जा रही है। अब एक बात ये भी आ रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है और कुछ अन्य सरकारें हैं, उद्योगों में श्रम कानूनों में 3 साल की छूट देने की बात सामने आ रही है। क्या प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की इस मामले में आगे कुछ सोच रही है क्या? देखिए, इस तरह की स्थिति हमारे प्रदेश में नहीं है और श्रम कानून इस तरह से बने हुए हैं जिसमें श्रमिकों का हित सुरक्षित रहता है। हम श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए अगर आवश्यक हो तो उन कुछ मामलों में छूट दे सकते हैं, लेकिन सारे श्रम कानूनों में छूट नहीं दी जा सकती। ये संविधान के अनुरूप नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी तैयारियां हैं। देश भर में श्रमिक अपने आप को सुरक्षित रखें, धैर्य रखें, संयम रखें। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी।